श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र की चर्चा पिछले कई वीडियो में किए हैं और बृहत पराशर होरा शास्त्र के महत्वपूर्ण अध्यायों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया और इस पर हमने एक प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिन भी लोगों को ज्योतिष विद्या को सीखना है वह सभी लोग हमारे चैनल पर उस प्लेलिस्ट को खोज लें जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के नाम से ही दी गई है। और उस प्लेलिस्ट का जो मैंने नाम लिखा है वो लिखा है बृहत पराशर होरा शास्त्र लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें मैं अब तक कुल 108 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। इसमें कुछ वीडियो लोगों को फंडामेंटल नॉलेज देने के लिए, आधारभूत ज्ञान देने के लिए भी बनाए गए हैं, पर संदर्भ मैंने उसमें भी बृहत पराशर होरा शास्त्र को ही रखा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या का जो सबसे फलित ग्रंथ में, फलित की दिशा में सबसे मूल ग्रंथ जो माना जाता है, जो सभी ज्योतिषियों में एक स्वर में मानी जाने वाला ग्रंथ है, वह है बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो इसलिए बृहत पराशर होरा शास्त्र को जानने के बाद ही जब आप ज्योतिष के अन्य शाखाओं पर जाएंगे तो आप अपने विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस दृष्टिकोण से मैंने बृहत पराशर होरा शास्त्र के, जिसको कि शॉर्ट में लोग सोशल मीडिया पे BPHS कह देते हैं, तो मैंने BPHS भी शब्द प्रयोग कर लिया क्योंकि समय बदल रहा है। बदलते समय में जो पढ़ने वाला छात्र है उसके स्तर पर भी जाना पड़ता है, अन्यथा मैं तो बृहत पराशर होरा शास्त्र ही बोलूंगा। परंतु जिन लोगों को पढ़ना है, सीखना है, अगर मैं अपने ही दृष्टिकोण से बात कह दूंगा तो जो सीखने वाले हैं उन तक तो बात पहुंचेगी नहीं। इसलिए आज के आधुनिक समय में इस प्राचीन पुस्तक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक पुल का निर्माण करना है, एक ब्रिज का निर्माण करना है। और मेरा यह चैनल आपको ज्योतिष विद्या के गहन सूत्रों का ज्ञान कराने के लिए एक ब्रिज के जैसा, पुल के जैसा कार्य करता है। और आप यदि मेरे चैनल के सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको यह दिखेगा, आपको यह समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने अपने स्तर से अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें कई बातें बड़ी ही मेटाफोर के फॉर्म में रहती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, ज्योतिष विद्या जो है वह एक प्रकार का बड़ा ही विशिष्ट विज्ञान है, जिसके की पूरी प्रणाली ही बड़ी अनूठी है। और यह प्रकृति के कार्य करने का एक प्रकार से सिद्धांत बताती है। आप ज्योतिष विज्ञान को आज के आधुनिक विज्ञान से तुलना न करें। आधुनिक विज्ञान की शैली और ज्योतिष विज्ञान की शैली में भेद है। ज्योतिष विज्ञान जो है वह आध्यात्मिक विज्ञान का अंग है, इसीलिए ज्योतिष को वेदों का अंग कहते हैं, जो कि प्रकृति के कार्य करने की प्रणाली को बताने वाला विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। कोई भी ज्ञान जो कि एक अपने में विशिष्टता रखता हो उसे विज्ञान कहते हैं। तो विशिष्ट तो है यह विज्ञान। हाँ, आज के आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में आप ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आज का जो आधुनिक विज्ञान है उसको अलग समझिए। और जब हम ज्योतिष की बात करेंगे तो हम इसे एक आध्यात्मिक विज्ञान का अंग समझेंगे, इसे वेदों का अंग समझेंगे। और यह आत्मज्ञान की विद्या है। व्यक्ति अपने आत्मज्ञान को जान सके, इसके लिए यह विद्या है। जिस प्रकार से मनोविज्ञान को भी लोग मनोविज्ञान कहते हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, मैं उस तरीके से ज्योतिष विज्ञान को विज्ञान नहीं कहूंगा। मैं ज्योतिष विज्ञान को यही कहूंगा कि ज्योतिष एक प्रकार से आध्यात्म और आत्म का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, जो कि सदियों से, हजारों सालों से, हजारों वर्षों से हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने बड़े ही अध्ययन करके इसको प्राप्त किया। और यह विषय किस प्रकार से आध्यात्मिक है इसका मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर एक विशेष एग्जाम्पल देना चाहूंगा, विशेष उदाहरण देना चाहूंगा, वह है विंशोत्तरी महादशा। पश्चिम जगत के लोगों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन किया और उनके बुद्धि में जितनी बातें समझ में आ सकी उसको उन्होंने समझा, पर वह विंशोत्तरी दशा या अन्य दशाओं को नहीं समझ सके। और इसलिए जब भी आप पश्चिम जगत के ज्योतिष को पढ़ेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, तो उसमें दशाओं का लोप दिखता है, उनमें दशाएं नहीं दिखती। जबकि ज्योतिष विज्ञान का जो परिभाषा ही है वही आती है कि ज्योतिष एक काल विधान शास्त्र है। ज्योतिष एक समय के विधान को बताने वाला शास्त्र है। और समय के विधान को बताने वाला शास्त्र है
तो यही तो दशा है, यही तो महादशाएं हैं जो समय के विधान को बता रही हैं। इस प्रकार से यहां पर जब आप ज्योतिष किसी की कुंडली देखते हैं, ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह समझना है कि आप परमात्मा के, ईश्वर के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं जो परमात्मा ने स्वयं को समय के रूप में व्यक्त कर रखा है। और मेरी इस बात की गहराई को समझने के लिए आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, उसका अध्ययन करें। वहां से आपको अवश्य ही समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। इसके अतिरिक्त यही बात बृहत् पराशर होरा शास्त्र में भी दी गई है, वहां पर भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहते हैं कि काल पुरुष की अवधारणा है। काल पुरुष अर्थात समय का पुरुष, समय रूपी पुरुष। तो यह काल पुरुष भी परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन करके हम अपनी आत्मा के आधार को जान पाते हैं। और जब हम अपनी आत्मा के आधार को जान पाते हैं, इसीलिए यह विज्ञान एक प्रकार से आध्यात्मिक विज्ञान हो जाता है। तो मैं ज्योतिष विद्या को एक आध्यात्मिक विज्ञान समझता हूं और यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विज्ञान को आधुनिक विज्ञान से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो आत्मज्ञान का विषय है, आत्मज्ञान, अपने आप को जानने का विज्ञान। इस प्रक्रिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत छोटे समय से ज्योतिष का अध्ययन शुरू कर दिया था और मैं और भी विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैं ज्योतिष पर भरोसा नहीं करता था। हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि ज्योतिष और इस तरह की विद्याओं पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, ये सब झूठी बातें होती हैं। मैंने भी अपने कोमल हृदय में यही बात बैठा ली कि हाँ भाई, यह सब का कोई मतलब नहीं है, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। फिर एक बार विज्ञान की ही किताब पढ़ते हुए, 6th स्टैंडर्ड में ही विज्ञान की किताब पढ़ते हुए मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ने को मिला। ठीक वह वाक्य तो नहीं याद आ रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा उसका जो सेंस था वो यही था कि किसी भी धारणा को अपनाने से पहले, किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले उसको जांचना चाहिए, उसे परखना चाहिए। मुझे विज्ञान की पुस्तक में लिखी वह लाइन बड़ी अच्छी लगी और मेरे अंदर एक जिज्ञासु मन था, तो मैंने अपने जिज्ञासु मन के आधार पर प्रश्न पूछा कि हमने इस ज्योतिष विद्या को, जो कि निराधार समझ लिया है, क्या हमने इसको निराधार समझने से पहले इसका आकलन किया? क्या हमने इस पर कोई अध्ययन किया? और यदि किसी अध्ययन के किए बिना ही हम इस धारणा को बना लेते हैं कि भाई यह विद्या तो आधारहीन है, तो फिर इसका अर्थ यह हो जाता है कि हमने भी तो सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया। यह बात मुझे अच्छी लगी और मैंने इस बात पर गहन अध्ययन करना शुरू किया। मैंने ज्योतिष विद्या को पढ़ना शुरू किया। उन दिनों मेरे पिताजी के पास एक सज्जन आया करते थे, वह बड़े परेशान थे। मेरे पिताजी ने उनकी कुंडली देखी, उनको कुछ बातें बताई और उसके बाद जो परेशान हुए सज्जन थे वह कुछ दिनों के बाद बड़े प्रसन्न होकर के उनके पास आए और बोले कि आपने बहुत ही अंधकार के समय में उनको रास्ता दिखाया और उनके जीवन में कल्याण हुआ था। तो मेरे सामने एक प्रमाण के रूप में मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जो कि मेरे पिताजी के पास आया और मेरे पिताजी ने उनका मार्गदर्शन किया और पिताजी के द्वारा किया गया मार्गदर्शन उन सज्जन को बहुत लाभ किया। तो यह तो मेरे आंखों के सामने घटित हुई घटना थी। इसकी वजह से मुझे इस ज्योतिष विद्या में एक और रुचि उत्पन्न हुई और मैंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन धीरे धीरे प्रारंभ किया। घर में पिताजी की काफी पुस्तकें रखी हुई थी, तो मैं उसको पढ़ता था यथासंभव। जब भी समय मिले गर्मी की छुट्टियों के दिनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया, समझता गया और बाद में मैंने ज्योतिष विषय में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से ज्योतिष विषय में स्नातकोत्तर अर्थात मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया। और मेरा जितना मैं पढ़ता गया, मैंने इस विषय को और समझने की कोशिश की और मेरी समझ जो आई, जो उत्पन्न हुई, मैं वही आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। मैं अपने
अनुभव को, अपने अंतर्ज्ञान को, अपनी दृष्टिकोण को ही आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। साथ ही साथ मैं प्रयत्न करता हूं कि आपको जिन ग्रंथों का मैं संदर्भ ले रहा हूं उनका भी नाम आपके समक्ष रखता चलूं। इसी क्रम में मैंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों का अध्ययन किया और आपके समक्ष अपने वीडियोज में डालता गया। और एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि मां भगवती मुझसे कह रही हैं कि मुझे इस ग्रंथ पे अभी कार्य ना करके थोड़ा सा नक्षत्रों पर कार्य करना चाहिए। और जब मेरे मन में ऐसा विचार चल रहा था तो उसी समय मैंने देखा कि मेरे बृहत्पराशर होरा शास्त्र नामक प्लेलिस्ट में कुल 108 वीडियो बन चुके थे। और आप सभी जानते हैं 108 का बड़ा महत्व है आध्यात्म के जगत में, और यह पूर्णता का संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे प्लेलिस्ट में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के सभी विषयों को मैंने ले लिया है, इसलिए मैं आगे भी प्रयास करूंगा और जो विषय छूट गए हैं मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। और हो सकता है दूसरी बार तीसरी बार भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष विद्या को पूरी तरह से तो कोई नहीं जान सकता और यह निरंतर सीखा जाने वाला विषय है। तो मैं अभी भी सीख रहा हूं और बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है। एक व्यक्ति का एक जीवन बड़ा ही अल्प है, उसमें वह ज्योतिष विद्या के सभी रहस्यों को जान पाए यह तो भगवत कृपा ही होगी, परंतु जितना भी वह जान पा रहा है वह सब भगवत कृपा ही है। और आप सब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जानना चाहते हैं ज्योतिष के रहस्य को, तो उनको मैं अपने अनुभव के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने गुरु के द्वारा दी गई कृपा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैंने विभिन्न गुरुओं से भी ज्योतिष की शिक्षा लेने का प्रयास किया, इसलिए कभी भी एक गुरु के पास जाकर के नहीं अटकना चाहिए। व्यक्ति को बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना सीख लिया तो हम सबसे बड़े जानकार हो गए। कोई भी चीज की इस ज्योतिष विद्या में एक बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष विद्या में ना एक्सेप्शंस बहुत हैं, और ज्योतिष विद्या को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके एक्सेप्शंस को जानिए। जिस तरीके से एक अनुभवी वकील अपनी वकालत के क्षेत्र में कानून के नियमों में जो एक्सेप्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष विद्या में भी एक्सेप्शन बहुत आते हैं, उन पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दें और यह ख्याल रखें कि यह एक्सेप्शन है, इसका भी ख्याल रखें। मूलभूत सिद्धांत होते हैं वह अलग बात कह रहे होते हैं, उसके एक्सेप्शंस कुछ अलग बात कह रहे होते हैं, उनके बीच में किन वजहों से वह एक्सेप्शन बन गए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ज्योतिष विद्या में फलित के सूत्र बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, इन पर हम लोग आगे अन्य ग्रंथों की बात संदर्भ से बात करेंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे जो मैं प्रारंभ करना चाहता हूं वह है नक्षत्रों के ऊपर। नक्षत्रों के विज्ञान पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हम विश्वविद्यालय में गए तो वहां पर हमको नक्षत्रों के बारे में बहुत ही विशेष ज्ञान मिला। जो भी हमारे गुरुजन थे वह जो भी हमें बताते थे उसको हमने प्राप्त करने का प्रयास किया, और नक्षत्रों के बारे में बताएं कि नक्षत्रों का भी ज्योतिष विद्या में, प्रेडिक्शन में, फलित में बड़ा विशेष प्रयोग है। नक्षत्र एक प्रकार से आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो कि हमें ब्लेसिंग प्रदान कर रही हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो आप नक्षत्रों को आध्यात्मिक शक्तियों का पुंज समझें, और यह आध्यात्मिक शक्तियां हमारे जीवन में हमको मदद कर रही हैं। साथ ही साथ यह काल रूपी परमात्मा, समय रूपी परमात्मा के अंग हैं, विशेष अंग हैं, और इन अंगों को भी हमें समझना चाहिए। तो नक्षत्रों के बारे में हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, नक्षत्रों की कल्पना दो प्रकार से की गई है। एक है 27 नक्षत्र की विधि और एक 28 नक्षत्र की विधि। 28 नक्षत्र में एक नक्षत्र हम लोग अभिजीत नक्षत्र जब ले लेते हैं तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं, अन्यथा हम लोग विशेष रूप से 27 नक्षत्र समझते हैं। तो जब बात मुहूर्त से संबंधित विषयों की होगी तो वहां पर अभिजीत को लिया जाएगा, अन्यथा 27 नक्षत्रों को कुंडली के माध्यम से देखा जाएगा। तो 27 नक्षत्र एक तरफ और 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र वह एक अलग ढंग का नक्षत्र है। फलित के दृष्टिकोण से जब हम लोग बात करेंगे
तो यहां पर इन 27 नक्षत्रों की बात करेंगे और इन 27 नक्षत्रों में जब हम प्रारंभ करेंगे तो हम कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ करेंगे। देखिए अब इन 27 नक्षत्रों में भी भेद है कि कई बार हम लोग अश्विनी नक्षत्र से गिनना शुरू करते हैं और कई बार हम लोग कृतिका नक्षत्र से गिनना शुरू करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र से गिनने की प्रणाली एक प्रकार से वैदिक प्रणाली है और बहुत ही ग्रंथों में बहुत स्पष्ट देखने के लिए मिलती है। और उसके पीछे कारण यह है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि देवता हैं और हम अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं और अग्नि देवता से ही किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। इसलिए कृतिका नक्षत्र, जब नक्षत्रों की स्पेसिफिक बात होगी तो हम कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ करेंगे, परंतु जब राशि के संदर्भ में हम नक्षत्रों को गिनते हुए चलते हैं तो हम अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में मेषादि बिंदु जो है वही अश्विनी नक्षत्र का भी प्रारंभ बिंदु है, इसलिए अश्विनी का भी एक क्रम बनता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्रम है जिनको कि जब भी रेफरेंस आएगा तो मैं रेफरेंस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। परंतु आज का जो यह वीडियो मैंने आपके समक्ष बनाया वह मैंने अपने चैनल के बारे में आपको कुछ बताने के लिए बताया। साथ ही साथ आप मेरे चैनल के साथ एक संपर्क स्थापित कर सकें। कुछ कारण से मैं अभी अपना कांटेक्ट डिटेल नहीं दे रहा हूं, परंतु जो लोग पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष विद्या मेरे माध्यम से, वह लोग जो कमेंट करते हैं तो मैं उनके कमेंट में उनको आंसर दे देता हूं ताकि वह मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। परंतु बहुत ज्यादा भीड़ न जुटाते हुए मेरा कार्य है अपने कार्य को करना। ज्योतिष विद्या में जो मेरे पास अपनी जानकारी है वह मैं आपके समक्ष उपस्थित करूं। साथ ही साथ जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, जो मैं रूपक को समझ सकता हूं। देखिए यह जो ज्योतिष विद्या है बड़ी रूपकों में है। यह ज्योतिष विद्या सीधी सीधी नहीं है। यहां पर एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है। और ज्योतिष विद्या एक ब्रह्म विद्या है। ज्योतिष विद्या ब्रह्म विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। यह ब्रह्म का ज्ञान कराती है। इसलिए यहां पर कई बातें आपको मेटाफोर में, रूपक के माध्यम से दी जाती हैं। अब आप रूपक क्या होता है समझना चाहेंगे तो मैं आपके समक्ष कहूंगा कि पहेली के माध्यम से होता है। पहेली कैसे? तो एक गीत है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। अब प्रश्नकर्ता यदि पहेली के रूप में यह प्रश्न पूछे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी गुड्डा, बच्ची, बच्चा, ऐसा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। परंतु जो इस पहेली को समझेगा, जानता होगा, वह समझ जाएगा कि यह बात तो भुट्टे की हो रही है। तो भुट्टा को बताना है और इतने अच्छे शब्दों में बता दिया गया है, यही रूपक है। इसी प्रकार से चीजों में जो ज्ञान की शैली है वह सीधा सीधा शब्दार्थ के रूप में आपको नहीं दी जाएगी। शब्दार्थ के बाद भावार्थ है और भावार्थ के बाद लक्ष्यार्थ है। और आध्यात्मिक विद्या का लक्ष्य एक ही है, भगवत ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मबोध, यही इस विद्या का विशेष लक्ष्य है। और जब आप उस समय रूपी परमात्मा के स्वरूप को समझ लेते हैं तो आप अपने स्वरूप को भी जान लेते हैं। इसलिए ज्योतिष विद्या को स्वरूप ज्ञान का भी माध्यम समझ सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्योतिष विद्या के प्रमुख सूत्र हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब ज्योतिष विद्या का आप अध्ययन कर रहे हैं तो जड़ और चेतन को समझे, सत रज तम को समझे, पंचभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के महत्व को समझे, मात्र 9 ग्रहों और 12 राशियों 27 नक्षत्रों में न भटके। यह 9 ग्रह, यह 12 राशि, यह 27 नक्षत्र इन्हीं गुणों, तत्वों, स्वभावों, जड़ चेतन के माध्यम से ही प्रकट हुए हैं। और यदि आप बिल्कुल मूल में जाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि समस्त जगत ब्रह्म और माया का खेल है और ब्रह्म और माया के खेल से ही समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। और आप अपने भी आधार को इसी रूप से समझ पाएंगे।
तो ज्योतिष विद्या एक प्रकार से स्वरूप ज्ञान का माध्यम है। हम अपने स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उन्हीं शास्त्रों में एक ज्योतिष विद्या भी है। इसका मूल स्वरूप आध्यात्मिक। इसलिए मैं, जो लोग यह कहते हैं कि आज के आधुनिक विज्ञान से तुलना करते हैं और कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, तो मैं उनकी बात को मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष तो एक प्रकार से आध्यात्मिक विद्या है, आत्मज्ञान की विद्या है। यहां पर किसी से उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। जो है वह अपने आप प्रकट हो जाता है, दिख जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, तो भगवान जी तो हैं और भगवान जी की लाठी में कोई आवाज नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष विद्या भी बड़ी ऊंची विद्या है और यह आपको ऐसे दिखेगी नहीं, पर उसके लक्षण आपको दिख जाएंगे। इसी के साथ साथ आज का मैं वीडियो यहां पर संपन्न करना चाहता हूं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर वीडियो में बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आज का वीडियो यहां पर संपन्न कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है मेरा कि हमारे चैनल पर दिए गए सभी वीडियोस को देखें। देखने के बाद जो बृहद पराशर होरा शास्त्र नाम का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसको भी पूरी तरह से देखें। थोड़ा थोड़ा देखें, एक ही बार में सारा नहीं देख पाएंगे, धीरे धीरे देखते चले जाएंगे तो आपको दिखेगा। एक वीडियो 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ सकता है, तो आप उसे देखें, समझें और अपने प्रश्न भी आप डाल सकते हैं। और जब लोगों के प्रश्न मुझे ऐसा समझ में आता है कि हाँ, इनका प्रश्न अच्छी सद्भावना के साथ पूछा गया है, तो मैं उनका उत्तर भी देने का प्रयास करता हूं। तो मैं आशा करता हूं आपको यह मेरा प्रयास पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।